कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग जिस प्रकार से यहाँ पर कीर्तन कर रहे थे उसी प्रकार से नित्य प्रति ही हम लोग प्रातः काल भी और संध्या के समय में भी मठ में बैठ करके कीर्तन करते, उसके बाद में फिर कथा होती। नित्य प्रति का ही ये नियम हमारे जो गौड़िया मठों के संस्थापक आचार्य 1918 में, अभी हो गया 2023, लगभग 105 वर्ष पहले जो श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री कृष्ण से चली आ रही है, तो जो हमारी गुरु परंपरा वो भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है। श्री कृष्ण से लेकर के बहुत सारे भक्तों के नाम उसके बीच में आते हैं। उसी में ही फिर श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग 535 वर्ष पहले, और फिर अभी हमारे गुरुदेव, ये गुरु परंपरा। हम लोग एक कीर्तन गाते हैं नित्य प्रति प्रातः काल, नित्य प्रति का ही नियम, वो भी शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिख करके दी। 1918 में उन्होंने सबसे पहले संन्यास ग्रहण किया, और संन्यास ग्रहण करके उन्होंने मठ की स्थापना प्रारंभ की, मठ बनाया। उससे पहले मठ नहीं होते थे। विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, मठ मंदिर इत्यादि जहाँ पर साधु लोग एक साथ रह करके भजन करेंगे, वैसे वाला व्यवस्था नहीं था। परंपरा तो चली आ रही कृष्ण से, इसलिए कीर्तन जो गाते हैं वो कीर्तन उन्होंने लिख दिया, शिला प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कीर्तन लिख दिया, जो हमारे को नित्य प्रति गाने के लिए नियम कर दिया। प्रत्येक दिन ही हम लोग मठ में गाते हैं, कृष्णा हईते चतुर्मुखा, हय कृष्ण सेवन मुखा, ब्रह्मा हईते नारदेर मति, नारद होइते व्यास, मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञे पद्मनाभ गति, निहरि माधव वंश। ऐसे करके कीर्तन प्रारंभ होता। प्रारंभ क्या है? कृष्ण हईते चतुर्मुख,
भगवान श्री कृष्ण से चतुर्मुख ब्रह्मा जो हैं, उनको सबसे पहले जो दिव्य उपदेश भागवत का जो ज्ञान वो उनको प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विषय में, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मैं क्या क्या क्रियाएं करता हूँ, जो अपने विषय में सारा का सारा विज्ञान वो भगवान ने सबसे पहले स्वयं ही कृपा करके ब्रह्मा जी को बतलाया। यदि भगवान अपने विषय में ना बतलाए, कोई उनको जान नहीं सकता। भगवान स्वयं ही कृपा करके अपने विषय में बतलाते, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को बतलाया सबसे पहले। कौन सा श्लोक है वो भागवत का? यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव में विज्ञानस्तु ते मत अनुग्रहात्। हे ब्रह्मा, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा, मेरे अनुग्रह से अर्थात मेरी कृपा से मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने तुम्हारी जो भावना देखी है, उस भावना को देख करके मेरा मन तुम्हारे प्रति प्रसन्न हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारे को अपने ही यावन अहम, मैं जैसा हूँ, यावन अहम आगे यथा भावो, जिस प्रकार की भावनाएं मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, यद रूप, मेरा जिस प्रकार का रूप है, गुण कर्म का, मेरे गुण जिस प्रकार के हैं, और मेरे लीलाएं, मैं क्या क्या करता रहता हूँ, वो सारा कुछ आगे, और उन सारी वस्तुओं को केवल मात्र ज्ञान तुम्हारे को मैं प्रदान नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे को उसका केवल ज्ञान प्रदान नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे को उसका विज्ञान प्रदान करूंगा। विज्ञान मतलब अनुभव सहित ज्ञान। पहले तो एक है ज्ञान, थ्योरिटिकल नॉलेज। जैसे कि हम लोग जब विद्यालय में जाते हैं तो हमारे को अध्यापक जो है वो थ्योरिटिकल नॉलेज देते हैं। फिर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब हमारे को एक्सपेरिमेंट इत्यादि करवा करके हमारे को वो प्रत्यक्ष रूप में अनुभव भी करवा देते हैं कि किस प्रकार से जो मैंने पढ़ाया वो वास्तविक रूप में, अगर विज्ञान पढ़ाया है तो वो विज्ञान में लैब में चलो और जो जो पढ़ा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली करके भी तुम देखो, तो उसको कहते हैं विज्ञान। तो इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्मा को, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हुआ हूँ। क्यों प्रसन्न हुए हैं, उसके लिए भी कारण बतलाया कि ब्रह्मा, तुम जो हो बहुत अच्छी तरह से फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, तुम अपने हृदय की वास्तविक गहराइयों से मेरे को जानने की, मेरे को देखने की, मेरे से मिलने की तुम प्रबल आकांक्षा करते हो। ये तुम्हारा गुण है, इसी कारण से मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम संसार की वस्तुओं में प्रसन्न नहीं हो। तुम्हारे को अच्छी तरह से ये जानने की इच्छा कर रही है कि सारी वस्तुओं के प्रभु कौन है, विश्व बनाया किसने, सृष्टि किसने की है, किसकी इच्छा से सारा कुछ होता है। चंद्र का उदय होना, सूर्य का उदय होना, अलग अलग ऋतुओं का आना, वर्षा का आना, नदियों का बहना, समुद्र का स्थिर रहना, पृथ्वी का मनुष्यों को आश्रय प्रदान करना, किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, किसी को कुछ प्रसन्नता, किसी को कुछ दुख, ये जो सारी की सारी सृष्टि ये किस प्रकार से चलती है, किसने बनाया है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मेरे को किसने बनाया है, मेरा वास्तविक मूल कारण कौन है, ये तुम्हारी सारी वस्तुओं को
अच्छी तरह से जानने की सिंसियर तुम्हारी कामना है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति क्या हुआ हूं? प्रसन्न हुआ। और मेरे अतिरिक्त इन सारी वस्तुओं का ठीक ठीक रूप में कभी भी कोई भी उत्तर तुम्हें नहीं प्रदान कर सकता। इन सब वस्तुओं का अनुभव भी तुम्हें कोई नहीं दे सकता यदि मैं इच्छा ना करूं। तो इसलिए मैं स्वयं ही आज तुम्हारे समक्ष प्रसन्न होकर के तुम्हारे प्रति मैं तुम्हारे समक्ष आकर के उपस्थित हूं और मैं तुम्हें अपना क्या करूंगा? यावन अहम, मैं जैसा हूं उसको तुम क्या करो? अपनी आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो। यावन अहम, मैं जैसा हूं। यावन अहम यद भावो, मेरी जो भावनाएं हैं, भगवान की भावनाएं, वो अपनी आप बता रहे हैं कि मेरी भावनाएं जैसी हैं, मैं जैसा हूं, मेरी जैसी भावनाएं हैं। मद रूप गुण कर्म का, मेरा रूप कैसे वाला है? अलग अलग लोग अपने कल्पना कर सकते हैं कि मेरा रूप कैसा है, किंतु मैं तुम्हारे को अपना वास्तविक जो रूप है उसका मैं तुम्हारे को दर्शन कराऊंगा, उसका मैं अनुभव करवाऊंगा। मेरे रूप का, मेरे गुणों का, मेरी लीलाओं का। कर्म का मतलब मैं क्या क्या लीलाएं करता हूं। जब मैं वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप में, अपने आप में जब मैं होता हूं, जब मेरी पर्सनैलिटी पूर्ण रूप में निखर करके कहीं पर दिखलाई पड़ती है, वो मैं कैसे वाला हूं? उसका मेरा नाम है उसमें कृष्ण। वो मैं हूं ब्रज में रहने वाला, वो मैं हूं यशोदा का पुत्र, श्री राम का सखा, राधा रानी का प्रियतम। वो मेरा नित्य स्वरूप है। मेरी आयु उसमें सब समय के लिए कैसी वाली रहती है? युवा अवस्था वाली। उसमें मेरा स्वरूप अत्यंत सुंदर। मोर का मुकुट मैं धारण करता हूं, वंशी को सब समय बजाता हूं, गैयाओं को चराता हूं, माखन मिश्री खाता हूं, दूध दही में सब समय रमता हूं, ब्रज के कुंज और निकुंज में रहता हूं, यमुना जी के तट पर परम प्रसन्न चित्त होता हूं, गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में मैं लीला करता हूं। ये जो मेरा सारा लीला मेरे अपने स्वरूप में, मेरा जो रूप त्रिभंग ललित, 3 स्थानों से मैं टेढ़ा होकर के खड़ा होता हूं। उसमें मेरे मुख के ऊपर जो नित्य मुस्कान वो सब समय के लिए रहती है। मेरे अंग की कांति घनश्याम की भांति, मेघ की भांति। इस प्रकार से उनका अपना जो स्वरूप उसके विषय में बतलाया। यावन अहम, मैं जैसा हूं। फिर मैं किसी किसी विशेष कार्य को करने के लिए अपने आप को विस्तार करता हूं। कभी नारायण के रूप में, जब मैं अपना ऐश्वर्य प्रकटित करता हूं, उस समय मैं नारायण के रूप में। जिस समय मैं किसी के भय को दूर करने के लिए केवल अपना स्वरूप धारण करता हूं, उसका नाम नरसिंह। जिस समय मैं भक्तों के ऊपर अपनी प्रीति दिखलाता हूं, उस समय मेरा नाम वामन। जिस समय मैं साधारण जगत के लोगों के लिए कैसे उनको अपना जीवन यापन करके परम वस्तु को प्राप्त करना चाहिए, मर्यादा जब सिखलाता हूं, तब राम के रूप में प्रकटित होता हूं। तो ये सारा कुछ भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी को स्पष्ट रूप में, और कैसे क्यों मैं माया का सृष्टि करता हूं, वैकुंठ के अतिरिक्त और स्थान जो है उनको क्यों बनाता हूं और कैसे बनाता हूं, कौन कौन किस स्थान पर रहेंगे, कब किसका जन्म होगा, कब किसकी मृत्यु होगी, किसका भाग्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये सारी वस्तुओं का जिस प्रकार से मैं विचार करता हूं, मेरी जो भावना, उसको मैं तुम्हारे सामने पूरा
स्पष्ट करके बतलाता हूं। यावन अहम यद भावो यद रूप गुण कर्म का, मैं जैसा हूं, यावन अहम, यद भावा मेरे भाव कैसे हैं, यद रूप मेरा नित्य स्वरूप कैसा है, और समय समय पर और कार्यों के लिए मैं कौन कौन से रूप धारण करता हूं। यद रूप गुण कर्म का, मेरे गुण कहां पर कितने प्रकाशित होते हैं, और सब समय नित्य काल के लिए मेरे जो अनंत गुण हैं, उन सारे गुणों का भी मैं तुम्हारे को दर्शन कराऊंगा। यद गुण कर्म का, मेरी जो लीलाएं उसका। आगे फिर तथैव सत विज्ञानम अस्तु, मैं केवल तुम्हारे को वो बोल करके सुना दूंगा और तुम्हें फोर्स करूंगा कि तुम मान लो, ऐसा नहीं। मैं तुम्हारे को वो बतलाऊंगा, बतला करके फिर तुम्हारे को उसका पूर्ण रूप में अनुभव करवाऊंगा प्रैक्टिकली। विज्ञान, केवल ज्ञान नहीं दूंगा। जैसे बहुत सारे लोग ज्ञान प्रदान करते हैं किंतु प्रैक्टिकली स्वयं भी वो करके नहीं दिखला पाते। बोलना बहुत आसान, करना बहुत कठिन। माता पिता अथवा अध्यापक बोल करके तो सिखला देते, झूठ बोलना पाप है, चोरी मत करना, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, किसी के पीछे नहीं पड़ते, शुक्ल वृत्ति के साथ में धन उपार्जन करना, ऐसा कोई काम नहीं करना आंख के नीचे करनी पड़े। किंतु वो स्वयं ही सारे के सारे काम करते हैं और धीरे धीरे गुप्त रूप में बच्चों को, समाज को वही सिखलाते हैं। झूठ भी माता पिता ही बोलना सिखाते, खराब चीजें खाना पीना भी वही सिखाते, चोरी करना भी वही सिखाते, सरकार से टैक्स कैसे चुराना ये भी वही सिखाते, सारी चीजें वही सिखाते भी रहते और बोलते भी रहते। क्या करना? झूठ बोलना नहीं। बोलते झूठ बोलना नहीं, बच्चे को फिर क्या सिखाते? झूठ बोलना। साधारण रूप में हमारे को एक कहानी गुरुदेव सुना देते थे। एक घर में दूध वाला जो है वो, उसने दरवाजा बजाया, घंटी बजाई, देख लिया अंदर से ही दूध वाला आया है। छोटे बच्चे को भेज दिया माता पिता ने, जाओ बोल दो कि घर पे पिताजी नहीं आते, कल आना। झूठ किसने बुलवाया? माता पिता ने। बच्चे ने जाके बोल दिया बाहर कि झूठ कि माता पिताजी घर में नहीं आते, बाद में आ गए। और वही माता पिता फिर जब सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, तो बच्चा सीख लेगा। तो उसने थ्योरेटिकली सीख लिया झूठ नहीं बोलना चाहिए, अर्थात लोगों को भी सिखाना चाहिए, लोगों को बोलना भी चाहिए। अगर वो तुमसे पूछे कि तुम झूठ बोलते हो तो कहना नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, किंतु पीछे पीछे चतुराई पूर्वक झूठ बोलते भी रहना। तो इसी को क्या कह देते हैं कि बोल सकते मुख से, किंतु प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी चोरी नहीं की। किंतु भगवान वो दिखला रहे हैं, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि मैं जो बोलूंगा वही की वही वस्तु मैं क्या करता हूं, विज्ञान के साथ में, अनुभव के साथ में तुम्हें मैं अनुभव करा दूंगा कि मैं करता भी वही हूं जो मैं कहता हूं। मेरे जो गुण हैं वो इस प्रकार के नहीं है, बोलने के कुछ और करने के कुछ और। मेरे वही के वही गुण हैं, जो मैं बोलता हूं करता भी वही। इसी को ही कहते हैं गुरु भी। अगर गुरु इस प्रकार का नहीं हो तो उनको गुरु नहीं कहते। वो केवल प्रचार करेंगे, बातें लोगों को बतला देंगे, स्वयं पालन नहीं करेंगे, तब उनको गुरु नहीं कहते। गुरु का अर्थ होता है जो बोलेंगे वो स्वयं उसका आचरण करेंगे, स्वयं आचरण करेंगे, ऐसे वाले गुण होते उनके। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे को, हे ब्रह्मा, फिर से बताओ दूसरी पंक्ति का प्रथम, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु, वही तत्व जो मैं हूं, मैं तुम्हारे को वो विज्ञान सहित अनुभव करवाऊंगा, अनुभव कराऊंगा। तो और तुम अनुभव करो, मैं तुम्हारे को करवा रहा हूं। मद
ते मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से। तुम अभी क्या करो, उसको अनुभव करो। एक दिन में नहीं सिखला दिया। ये श्लोक तो बहुत छोटा सा, कितनी देर में बोलने में लगती है। यावन हम यद भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रहात। कितनी देर लगी इसको बोलने में? आधा मिनट, 15-20 सेकेंड, उससे ज्यादा तो लगा नहीं। किंतु वास्तविक रूप में ब्रह्मा जी को ये सारी बात अच्छी तरह से समझाने में, उनको अनुभव करवाने में, और फिर सब समय उसी वस्तु में निमग्न रहने के लिए, रमने के लिए, उनको पूरे समय के लिए अपना बना लिया। इसमें समय लगा होगा ना? नहीं लगा होगा। इसी ये 4 श्लोक भगवान ने केवल सुनाए थे ब्रह्मा जी को। उसी का नाम भागवत, जो सबसे पहले सुनाया था। वही 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में हुआ। तब भी हम लोग को समझने में बहुत समय चला जाता है, क्योंकि हम अच्छे वाले स्टूडेंट नहीं हैं। हम वन पॉइंटेड स्टूडेंट नहीं हैं। हम लोगों की बहुत सारी और चीजें भी हैं करने की, सोचने की, समझने की। केवल थोड़ा ना भगवान के पीछे ही पड़े रहना बस मेरे को कोई एक ही काम है क्या, केवल भगवान की बातें सुनता रहो? इस प्रकार का हम लोगों के दिमाग में आता है। हमारी हजारों चीजें और करने की, केवल भगवान थोड़ा ना। मेरा बहुत कुछ है। और अगर कोई इच्छा भी कर ले, जैसे हम लोगों ने घर छोड़ दिया, किस लिए? कि घर की जिम्मेदारी, उसमें समय जाता, वो वाला नहीं करना, विवाह इत्यादि नहीं करना, पैसे कमाई करने के लिए चिंता करना पड़ेगा नहीं। किंतु तब भी आश्रम में रहने पर भी बुद्धि सब समय साथ देती हो कि भगवान की तरफ ही लगे रहो, ऐसा होता नहीं। पुराने संस्कार है, नहीं लगने देते उस तरफ। कभी शरीर खराब होता है, नहीं लगने देता। कभी मन खराब होता है, नहीं लगने देता उस तरफ। कभी कभी किसी के साथ में कोई तू मैं हो गई, किसी का कोई काम अच्छा नहीं लगा, मन खराब हो गया, 2-4 घंटे साथ ही देता नहीं मन। तो सब समय भगवान का भजन कर ही नहीं पाते। किंतु जिनके ऊपर भगवान का विशेष कृपा हो जाता है, जो सरल हृदय से सिंसियर होकर के, विदाउट एनी अदर मोटिव, बाकी सारे अपने मोटिव्स को छोड़ करके अगर कोई भगवान की ओर जाता है, तब भगवान क्या करते हैं? उसको सहायता करते हैं। उसको ऐसे वाला अपना रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे वाले अपने भक्तों को उनके निकट में पहुंचा देते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति ठीक ठीक ज्ञान को प्राप्त करके उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाते हुए, जो सांसारिक अनित्य, जो कभी सब समय साथ में रहेंगी नहीं, उन चीजों से उनको छुड़ा करके जो चीजें सब समय के लिए साथ में रहेंगी, उस तरफ उनको अधिक से अधिक वो जोड़ देते। भगवान के रियल रिप्रेजेंटेटिव ये बहुत कम मिलते हैं, सब जगह मिलते नहीं। सभी व्यक्ति वैसे होते नहीं, सभी साधु भी ऐसे होते नहीं। रियल ट्रांसपेरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब समय पूरी तरह से वो संविधान के लिए लॉयल होंगे, बहुत अच्छी तरह से उसमें उनका विश्वास होगा, और बिना किसी स्वार्थ के वो वास्तविक रूप में सब देशवासियों का मंगल करेंगे, ऐसा सब समय होता नहीं। इसी प्रकार से अच्छे वाले वास्तविक रियल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसपेरेंट रिप्रेजेंटेटिव, सेल्फलेस रिप्रेजेंटेटिव, और वास्तविक रूप में उस भावना को भगवान की, जैसी भगवान की भावना वैसे का वैसे पूरा का पूरा लेकर के देने वाला व्यक्ति अगर मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? वही भगवान के साथ में इतना अधिक
वो जुड़ा हुआ, जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने पूरी तरह से कृपा करके अपना बना लिया, अपना अनुभव करवा दिया और बिल्कुल अपने जैसा बना करके उनमें अपने सारे गुणों का संचार कर दिया, अपनी भावनाओं का संचार कर दिया। जब उनको ऐसा बना दिया तब उनको क्या कहते हैं कि अब भगवान और ब्रह्मा जी इनके बीच में इतना अच्छा संबंध, ऐसी मित्रता हो गई है कि ये दोनों एक ही हृदय वाले बन गए। इनका हृदय अलग नहीं रह गया। अब तब ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? गुरु। ऐसे बनता है एक व्यक्ति गुरु। पहले वो सिंसियर होता है, पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान अपने आप को पूरी तरह से विज्ञान समन्वित होकर के उसको अपना अनुभव प्रदान करते हैं, उनको अपने हृदय को उसके हृदय को बिल्कुल एक जैसा बना देते हैं। तब उनको क्या कहते हैं कि अब आप क्या करो और जगत के व्यक्तियों के पास जाकर के उनको भी अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। जैसे स्पर्श मणि, एक ऐसी मणि है, वो जिस भी वस्तु को स्पर्श करती है उसको क्या करती है? सोना बना देती है, सोना बना देती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने किसको फिर अपने जैसा बना दिया पूरी तरह से? कृष्ण हईते चतुर्मुखा, हय कृष्ण सेवोन्मुखा, ब्रह्मा हईते नारदेर मति। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। नारद जी से वेद व्यास जी बिल्कुल उनके जैसे बन गए। वेद व्यास जी से आगे मध्वाचार्य जी, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, ये कैसे बन गए? बिल्कुल वैसे बन गए। तो जो जिसको आगे स्पर्श करते जाते उसको बिल्कुल कैसा बनाते जाते हैं? उसी तरह से स्पर्श मणि बनाते जाते हैं। इसी को कहते हैं गुरु परंपरा। ये गुरु परंपरा जिसको हम लोग भागवत के मत अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के विचार अनुसार पालन करते हैं, ये ऐसे वाले गुरु वर्गों की जो चेन है, जिसमें हम लोग यहाँ पर मंदिर में कुछ जो गुरु वर्ग के दर्शन करते हैं, इसको कहते हैं गुरु परंपरा। ये गुरु परंपरा कहाँ से चली आ रही? श्री कृष्ण से। बीच में फिर श्री चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण ही उसी गुरु परंपरा में उन्होंने आकर के भी भगवान ने वही के वही विचार जो श्री कृष्ण वाले, उनको पूरी तरह से पालन करते हुए आगे शिक्षा उन्होंने प्रदान की। रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया। मंत्र दिया नहीं, किंतु शिक्षा पूरी देकर के उनको अपना वास्तविक शिष्य बनाया। उसी प्रकार से चलते चलते यही परंपरा हमारे गुरु पाठ पर वही हम लोगों को क्या सिखलाते हैं? वही मैंने बताना प्रारंभ किया था। ये गुरु परंपरा किसने लिखी? शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने 1918 में जब उन्होंने मठ एस्टैब्लिश किया कि पहले लोग जो भजन करना चाहते हैं वो अलग अलग किसी किसी स्थान पर अपना ब्रज में, कोई नवद्वीप धाम में, कोई जगन्नाथपुरी में रह जाते हैं। मेरे को समय सामने दिखला दो, कहीं कोई गाड़ी दे दो। तो इस प्रकार से उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की। उद्देश्य क्या था कि बहुत सारे लोग, अभी जैसे मैं ही हूँ, अपना घर छोड़ करके अगर मैं भजन करने की इच्छा करता और किसी अकेले स्थान पर मेरे को कोई कुटिया मिल जाती और भोजन की भी व्यवस्था हो जाती, सारा कुछ होने पर भी क्या भगवान का भजन कर सकता था? नहीं कर सकता था। मन नहीं लगता, अकेले अकेले मन नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, जब एक व्यक्ति अपने आप से रहता है तब वो कोई भी काम जितना भी मन में ठान ले कि मैं अच्छे से करूंगा, थोड़े दिनों बाद शिथिल हो जाता है, नहीं कर पाता। आप सोचो कोई ऐसा पार्क जिसमें आपको अकेले वॉक करना है डेली, नहीं कर पाएंगे। किंतु जहाँ पर बहुत सारे लोग वॉक करते हैं वहां पर चले जाओ, सबको देख करके अपने आप उत्साह आ जाता है
कि मैंने भी अच्छे से वॉक करना है। कोई आपके आगे चल रहा है, थोड़ा स्पीड में चल रहा है, आप धीरे चल रहे हो, आपको अपने आप होएगा कि मैं भी थोड़ा सा क्या करूं, स्पीड में चलूं। तो लोगों का बात किए बिना भी उनके साथ होने पर वो काम करने की इच्छा कर जाती है ना। इसी प्रकार से अकेले अकेले रहने पर भगवान का भजन नहीं होता, मन नहीं लगता। और दूसरा, हम लोग सब समय संसार में रहे। मान लो कोई, मैं 25 वर्ष तक घर पे था, उसके बाद में आया, तो 25 वर्ष जो किया और उससे पहले जन्मों में भी पता नहीं क्या क्या किया होगा, वो सारी की सारी बातें सब समय मन में घूमती रहती है। आज इच्छा करने से भगवान का भजन करूंगा, आंखें बंद कर लूंगा, एकांत स्थान में बैठूंगा, भगवान का ध्यान लगाने लग जाऊंगा, ध्यान लग जाएगा, ये होता ही नहीं, झूठ मूठ बात है। कितनी तरह की बातें एकांत में बैठने पर भी अपने आप याद आती रहती है। कोई बचपन की बात, कोई जवानी की बात, कोई कॉलेज की बात, तो कोई घर की बात, पता नहीं क्या क्या याद आता रहता है। कहाँ ऐसे भजन होता है? नहीं होता। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, मठ बनाया। उसमें क्या होगा, मठ का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी ने मठ बनाया। उस मठ शब्द का उन्होंने व्याख्या किया कि मैंने मठ क्यों बनाया। मठ की वसति यत्र छात्रा पारमार्थिक शिक्षणेन, जहां पर छात्र बैठेंगे, आकर के रहेंगे, और पारमार्थिक अध्यापक होगा जहां पर। वो पारमार्थिक अध्यापक क्या करेगा? छात्रों को भगवान के विषय में शिक्षा प्रदान करेगा। जिस स्थान पर ये होता है उसको बोलते हैं मठ। मठ का मतलब केवल मात्र मंदिर नहीं, मंदिर में केवल भगवान होते हैं और पुजारी होता है, वहां कोई शिक्षा नहीं दी जाती। जहां कोई शिक्षा होगी नहीं, भगवान के पास जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, द्वारिका में जाओ, वहां पर कोई साधु नहीं मिलेगा, कोई आपको बात करने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ पूछोगे ठीक से बताने वाला नहीं मिलेगा। आपकी जो इच्छा करके आ जाओ, सीधा प्रणाम करना, उल्टा प्रणाम करना, सामने खड़ा होना, उनको कुछ कहना नहीं कहना, जो मर्जी करके आ जाओ, तुम्हारी अपनी इच्छा से। दीपक दिखाना दीपक दिखाओ, पैसे कुछ गुल्लक में डालने डालो, माला ले जानी बाहर से तो माला दे आओ, नहीं देनी तो मत दो, जो मर्जी करना करो, उनको कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम क्या है? मंदिर। वहां केवल मंदिर है। और बहुत सारे स्थानों पर तो मंदिर भी होता नहीं। मंदिर का मतलब भी होता है जहां पर भगवान को वास्तविक रूप में एक लिविंग बीइंग मान करके, कि ये मूर्ति केवल नहीं है पत्थर की या लकड़ी की बनी हुई, केवल मात्र पत्थर में किसी ने उकेर दी, मूर्ति बना दी, ये मूर्ति नहीं है। ये वास्तविक रूप में भगवान है, सर्वशक्तिमान है। ये श्वास ले रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बातचीत कर सकते हैं, ये चल फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं, किसी के ऊपर कृपा कर सकते हैं, किसी के प्रति शांत रह सकते हैं, किसी को नहीं भी देख सकते, किसी को देख भी सकते हैं। जहां पर ये वाला विचार पूरी तरह से पुजारी का और जो लोग आएंगे जाएंगे उनका रहता है, तब बोलते हैं ये मंदिर में होके आए। नहीं तो क्या मंदिर में होके आए? केवल मात्र पुतले देख करके आए कोई, एक दो चार, तो उसको वो तो मंदिर भी नहीं कहते। फिर कहीं कहीं पर क्या करते, शोकेश में बंद करके रख देते भगवान को, मूर्ति दिखाने में। वो केवल पत्थर की मूर्ति, वो पुजारी वही मानता है, सेवा भी नहीं करता, केवल मात्र उसको दिखाने के लिए रख दिया। जैसे जयपुर में जाओ, बहुत दुकानों पर मिल जाएंगे बिकने के लिए पत्थर की मूर्तियां, कोई कोई बाहर रखी रहती उनकी, उसी पे कुत्ता आकर के पेशाब भी कर जाता, पक्षी आकर के ऊपर टट्टी भी कर जाता, मिट्टी भी सारी फटती रहती। अगर उसको अच्छे से साफ करके भी रख देते, बहुत सारे होटल में भी बहुत सारे लोग बाहर मूर्तियां बना देते, कोई स्त्री की कोई पुरुष की, उसी में ही वो उसको अच्छे से साफ भी करके रखते। साफ भी करने से भगवान नहीं होता, गंदा रखने से भी भगवान नहीं होता। भगवान का अस्तित्व मानने पर वो भगवान होते हैं। तो भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करने पर वहां पर भगवान होते हैं।
उनका बड़े प्रेम पूर्वक, जैसे एक घर में व्यक्ति अपने बच्चे की केयर करता है, उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, समय पे सुलाना, उठाना, सारा कुछ जहाँ पर करते उसको कहते हैं मंदिर। फिर मठ किसको कहते हैं? जहाँ पर ये सारा कुछ तो होता ही होता है। भगवान कौन है? लिविंग बीइंग है, मेरे को देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे मन में सारा कुछ जो चलता है उसको वो समझते हैं। मैं जो झूठ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, अच्छा करता हूँ, बुरा करता हूँ, कभी जिद करता हूँ, कभी कुछ, सारी चीजों को जो नोट करते हैं पूरी तरह से। मेरी एक एक चीज का जो भले सामने ना भी हो, सामने नहीं है, मूर्ति नहीं है भले ही, किंतु तब भी वो मेरी सारी वस्तुओं को नोट करते हैं पूरी तरह से, और मेरे को अपनी क्रिया का, एक एक क्रिया का, सबका पूरा का पूरा फल मिलेगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, उसमें किसी में भी मैं छूटूंगा नहीं। जब ये वाला दृढ़ विश्वास ठीक ठीक रूप में मेरे को समझ आ जाता है, तब होता है मेरा भगवान को मानना प्रारंभ भी हुआ। नहीं तो मेरा भगवान को मानना क्या हुआ? तो मंदिर जहां पर भगवान है, भगवान के पास में भक्त जाते हैं, अपनी इच्छा अनुरूप ही जाते हैं भले, किंतु फिर मठ क्या होता है? जो मठ है वहां पर छात्र इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भगवान है कौन, कैसे हैं, उनसे संबंध हो कैसे, वो मूर्ति मेरे साथ कैसे बोले, मेरे से कभी कुछ खाने के लिए मांगे, मेरे को कभी डांटे, तुमने ये क्या किया, तुमने वो क्या किया। जो ये सारा कुछ सीखना, भगवान से प्रेम कैसे करना, भगवान के साथ संबंध बनाना कैसे, भगवान को वास्तविक रूप में मैं उनकी वंशी को कैसे सुनूं, उनके हृदय की बात को मैं कैसे समझूं। उन्होंने भगवत गीता में जो कहा है, उन्होंने जो भागवत में कहा है, उन बातों को मैं ठीक ठीक रूप में जैसा वो कन्वे कर रहे हैं, उसको मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धारण करूं। इस बात को समझने के लिए फिर क्या होता है, जहां पर पारमार्थिक छात्र पारमार्थिक गुरु के पास में इस शिक्षा को सिस्टमैटिकली प्राप्त करने के लिए जहां पर इकट्ठे रहते हैं, उस स्थान का नाम क्या हो जाता है? मठ। हमारे महाराज शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, वो एक समय दिल्ली में बिरला मंदिर में गए, बिरला मंदिर में गए, वहां पर प्रोग्राम रखा गया था, हॉल बुक किया, अलग अलग जगह से सारे भक्त लोग आए, वहीं पर प्रोग्राम होगा। तो वहां पर महाराज जी जब गए, वहां मंदिर तो बड़े सारे थे, छोटे छोटे, कोई देवी का मंदिर, कोई हनुमान का मंदिर, कोई राम का मंदिर, कोई कृष्ण का मंदिर, सब जगह महाराज जी जा नहीं पाएंगे। मेरे को पहले से बोल दिया, प्रभु देख करके आ जाना, राधा कृष्ण वाला जो मंदिर है वो कौन सा, मैं वहां पर जाके एक ही साथ में प्रणाम कर दूंगा, सबको एक साथ करना हो जाएगा, एक ही साथ में कर दूंगा, फिर हॉल में जाकर के बैठेंगे, कथा कीर्तन होएगा। ठीक है, मैंने पहले से देख लिया, महाराज जी को वहीं पर सीधा लेकर के गया। वहीं पर ही महाराज जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, राधा कृष्ण को। जब राधा कृष्ण को जैसे प्रणाम किया, जमीन पर लेट करके साष्टांग, तब वहां पर एक पुजारी था, वो पुजारी साथ साथ में महाराज जी के पास में आ गया कि महाराज, आपने जिस तरह से प्रणाम किया, ऐसे वाला प्रणाम करना मैंने अपने जीवन में किसी को तो देखा नहीं आज तक, मैंने देखा नहीं। मेरा ब्राह्मण शरीर, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अयोध्या का मैं रहने वाला, किंतु घर में पैसे का अभाव था, इसीलिए यहाँ पर बिरला मंदिर में नौकरी करने के लिए आया था जब मैं 18 साल का था। अब मेरे को यहाँ पर 50 साल हो गया रहते रहते, मैं 68 साल का हूँ, 68 साल का हूँ, किंतु मैंने अपने 68 साल की आयु में किसी को भी ऐसे प्रणाम करते हुए देखा नहीं। आपने ऐसे वाला प्रणाम क्यों किया? तो महाराज जी ने बोला, देखो शास्त्र में एक श्लोक लिखा है, सा वामे प्रणमेतु विष्णु, अपने वाम अंग में, वाम हाथ का मतलब बायां हाथ, लेफ्ट हैंड साइड, अपने लेफ्ट में भगवान को रख करके, विष्णु को रख करके तब प्रणाम किया जाता है। स्वावामे प्रणमेत विष्णु, इस प्रकार से विष्णु को प्रणाम करते।
शास्त्र में लिखा हुआ हम लोगों को, इसलिए हमारे जो गुरु वर्ग वही सिखलाते हैं ये प्रणाम कैसे करना। तो उसने फिर से बोला, मेरे को तो पूरा श्लोक अभी भी नहीं आता, किंतु महाराज जी ने पूरा बोला, सावा में प्रणमेत विष्णु दक्षिणे गौरी शंकरो। यदि गौरी शंकर एक साथ में हो तब उनको ये हो गया, एक हो गया सवामे वाम भाग में, और दूसरे को राइट हैंड साइड में रख के, गौरी शंकर का मंदिर हो तो उनको राइट हैंड साइड में रख करके प्रणाम करना होता है। और गुरु अग्रे प्रणमे, और गुरु अगर सामने हो उनको बिल्कुल सामने से प्रणाम करते, अन्यथा निष्फलो भवे, नहीं तो तुम्हारा प्रणाम करना जो है वो निष्फल चला जाता है। तो अभी हम लोग, वो पंडित जी ने बोला महाराज जी को कि महाराज मेरे को ये श्लोक फिर से बोल दो, तो मैं पेपर और पेन लेके आ रहा हूँ। पेन पेपर साथ साथ में ले आया, चश्मा लगाया और फिर से बोल दो। महाराज जी ने बोला, उसने लिख लिया और उसने महाराज जी को बोला कि आप आज यहाँ पर आए, मेरा बड़ा सौभाग्य। अंततः मेरे को शास्त्र के अनुसार प्रणाम करना आज पहली बार मैंने सीख लिया, देख लिया, सीख लिया, लिख लिया, आगे से हमेशा यही करूंगा। स्वामी प्रणमेत विष्णु। तो इस प्रकार से जो साधारण लोग बहुत वर्षों तक भी बहुत कुछ करते करते बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत भेड़ चाल किसी को देखा था जो जैसे करता वैसे मैंने कर दिया, उसी तरह से हम लोग सीखते हुए चलते, किंतु वास्तविक रूप में कैसे क्या चीज करनी चाहिए उसको गुरु परंपरा के माध्यम से जो भगवान से चली हुई उनके अनुसार भावना, उनके अनुसार चली हुई रीति, उनके अनुसार चली हुई नीति, उसके अनुसार जब पालन करते हैं तब क्या होता है, तब वो वस्तु वास्तविक रूप में अपना सुष्ठु फल प्रदान करती है। इसलिए मठ, तो इसलिए हम लोग मठ में सुबह शाम बैठ करके हम लोगों को क्या करवाते हैं, ये कुछ कीर्तन करो, भगवान की बातें सुनो, उस कीर्तनों में भी भगवान के विषय में कुछ जानो, भक्ति कैसे करनी, शरणागत कैसे होना, गोल क्या है मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन हम लोग नष्ट कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारी की सारी बातें एक के बाद एक कीर्तनों में आती जाती है। उसी में ही जैसे इन्होंने एक कीर्तन किया था, भजो रेमन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, उसी में आया था नंद नंदनी भगवान है, वही अभय प्रदान करने वाले, उनके चरण कमलों का भजन करो। क्यों? क्योंकि जीवन जो है वो कैसे वाला है, कमल दलजल जीवन तलमल, कमल दलजल जीवन मनुष्य का कैसा है, किसी भी प्राणी का कैसा है, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर, पंखुड़ी के ऊपर ओस की बूंदे जमने से सुबह एकदम से बूंद बन जाती है, और उस बूंद का जीवन कैसे वाला है, हवा के झोंके के साथ साथ में वो क्या करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर होता रहता, और कब वो गिर जाता है पता भी चलता नहीं। इसी प्रकार से कमल दलजल जीवन टलमल, जीवन टलमल है, भजहु हरिपद नीति रे, इसलिए जब तक जीवन है उसमें क्या कर लो, जितना समय भगवान का भजन कर लो। उसमें और क्या बता दिया उसी कीर्तन में, और एक शिक्षा दे दी, शीत आतप वात भरीषण ए दिन यामिनी जागीरे। शीत आतप, शीत मतलब सर्दी, आतप मतलब गर्मी, शीत आतप, वात भरीषण अर्थात आंधी तूफान बरसात इत्यादि का आना, पहले गर्मी फिर सर्दी फिर बरसात, कभी तूफान कभी कुछ तो कभी कुछ। शीत आतप वात भरीषण ए दिन यामिनी, फिर दिन और रात, ए दिन यामिनी जागीरे। इसी में हम क्या करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए, बरसात आ जाए बहुत अधिक, चाहे दिन हो जाए चाहे रात हो जाए, हम करते क्या है उस सारी समय के बीच में, उसी के लिए कीर्तन में बता दिया, शीत आतप वात वरीषण ए दिन यामिनी जागीरे विफले सेविनु कृपण दुर्जन सफल सुख लव लागिरे। सारे के सारे मनुष्य ए टू जेड, स्त्री हो पुरुष हो, भारतीय हो विदेशी हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी जगहों पर सभी के सभी लोग ही, सर्दी हो गर्मी हो तूफान हो वर्षा हो दिन हो रात हो, वो किस में लगे रहते हैं, सफल सुख लव लागिरे,
थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुख को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते रहते हैं? विफले सेविनु कृपण दुर्जन। कृपण जो व्यक्ति हैं, जो वास्तविक रूप में अपने जीवन का उपयोग करना भी जो नहीं जानते, कृपण दुर्जन, जो दुर्जन है, जिनको अच्छा कोई उपदेश प्राप्त जीवन में हुआ नहीं, जिन्होंने अच्छा काम किया नहीं, जो केवल मात्र पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन व्यतीत करते हैं, केवल मात्र जगत की कुछ समय की यश प्रतिष्ठा धन संपत्ति इसको जो सारा कुछ मानते हैं, ऐसे वाले जो दुर्जन, ऐसे वाले जो कृपण, मैं इन्हीं को ही अपना आइडियल, इन्हीं को ही अपना हीरो मान करके उनके अनुसार सारा कुछ मैं करता जाता हूं। विफल सेविनु, और अंत क्या होता है उसका? विफलता प्राप्त होती है, मर जाना ही पड़ता है, सभी को ही मरना पड़ता, कोई नहीं बचता। विफल सेविनु कृपण दुर्जन, ऐसे दुर्जन जिसको आप जितना भी जिसका बात मान लो, जिसको जितना भी सेवा कर दो, जिसके मन के अनुसार जितना भी क्यों ना चल लो, कभी भी छोटी सी भी आप जानबूझ करके भी भूल करके देखो, वही व्यक्ति आपको मारने के लिए आएगा। कि एक व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता इस जगत में, एक व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कितना भी कर दो वो तब भी क्या करेगा? आपका कभी भला सगा नहीं बनेगा। इसी को बोल रहे हैं विफले सेविनु। आप किसी को बड़ा प्यार कर लो, कोई आपको भी बड़ा प्यार कर ले, किंतु समय आने पर वो छोड़ के भी चला जाएगा, नहीं रह पाएगा आपके हजार होने पर भी, आपके हजार प्रार्थना करने पर भी, कामना करने पर भी। इसी को बोलते हैं विफल सेविनु कृपण दुर्जन। चपल सुख लब लागी रे, मैं थोड़े थोड़े केवल सुख के लिए क्या करता रहता हूँ? अपने समय को इसी तरफ लगाता हूँ, और जो वास्तविक वस्तु उस तरफ अपने आप को नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि मेरा दुर्भाग्य, ऐसे लोगों का संग ही मिला नहीं, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई साधु मेरे जीवन में आया ही नहीं जिसने मेरे को ठीक कोई मार्ग दिखला दिया हो। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे को क्या करो, मेरे हे भगवान, मेरे जीवन में सत्संग मुझे प्राप्त हो जाए। हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसा कोई साधु आ जाए जो मेरे को क्या करे? सद्मार्ग दिखला दे। मेरे को समझ ही नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? गुरु। उसी को कहते हैं वास्तविक साधु। जब वो जीवन में आ जाता, उसी के लिए फिर कीर्तन में क्या बोल देते हैं? सबसे पहले कीर्तन कौन सा किया? श्री गुरु चरण पद्मा केवलो भगवती सदमा वंदो मोहि सावधान जहार प्रसादे भाई हे भव तरिया जन। अगर मेरे को ऐसे कोई साधु पुरुष मिल जाए जो वास्तविक रूप में भगवान के ट्रांसपेरेंट, सेल्फलेस, रियल सर्वेंट हो, अगर उनके वाले भावों को धारण किए हुए हो, और मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि उनके ऊपर विश्वास कर पाऊं, उनके अनुसार चल पाऊं, उनके अनुसार अपने जीवन को दिशा मैं प्रदान करूं, तब मेरा क्या होएगा? ये भव तरिया जाए, संसार रूपी भव सागर से मैं उद्धार प्राप्त कर जाऊंगा। जन्म मृत्यु का चक्र, सुख दुख का चक्र, ये सारा कुछ चला जाता। भगवान के चरण कमलों की साक्षात रूप में सेवा, उनका संग, उनके परिकरों का संग, सब कुछ प्राप्त हो जाता यदि मेरे को उस प्रकार के गुरुपाद पद्म का कृपा, ऐसे वाले साधु पुरुष का संग और कृपा मिल जाए। इसी के लिए क्या है? मठ। वहां पर ऐसे वाले व्यक्तियों को शिक्षा देना, ऐसे वाले व्यक्तियों को प्रस्तुत करना जो भगवान के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देंगे, भगवान के लिए जीवन देंगे। उनका जीवन संसार के किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, उनका जीवन अपने आप के लिए भी नहीं है, उनका जीवन केवल मात्र किसके लिए होता है? भगवान के लिए। भगवान जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग देते हैं किसके लिए? देश की रक्षा कैसे करनी, सामने मृत्यु भी क्यों ना खड़ी हो फिर भी डरना नहीं, आगे बढ़े हुए चलो। ट्रेनिंग मिलती है तो नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग मिलती है, पायलट को ट्रेनिंग मिलती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार से मंदिर में किसको ट्रेनिंग देते हैं? जो वास्तविक रूप में भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता, दास बनना चाहता, उसका कैसा टेम्परामेंट होना चाहिए, कैसी उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए, इसका नाम क्या होता है फिर? मठ।
आज यहीं तक कथा रख देते, अगली बार फिर कुछ इससे आगे सुन लेते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।